क्या शिव मंदिर को तोड़कर दरगाह बनाई गई? अजमेर शरीफ का इतिहास हमें बताता है कि आखिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत क्यों और कैसे आए। हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना कि एक राम जन्मभूमि का अजमेर विवाद में अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर अदालत में एक दायर याचिका ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। दायर याचिका में हिंदू सेना ने दावा किया कि दरगाह को प्राचीन शिव मंदिर के स्थान पर बनाई गई है और उनका कहना है कि इसे मुस्लिम शासकों ने तोड़ा था। इस याचिका में ऐतिहासिक साक्ष्य और पुरातात्विक सर्वेक्षण की मांग की गई है। अदालत ने दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और एएसआई से संबंधित नोटिस जारी किया हुआ है। आइए अब मोटा मोटी अजमेर शरीफ के इतिहास के बारे में जानते हैं। अजमेर शरीफ दरगाह, जिसे गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है, जो भारत के प्रमुख सूफी स्थलों में से एक है। यह एक महान सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार है, जो 12वीं शताब्दी में भारत आए और अपनी शिक्षा, सादगी और मानवता के लिए प्रसिद्ध हुए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 1141 ईस्वी में ईरान के सिस्तान एरिया में हुआ था। वह एक महान सूफी संत थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गरीबों, बेसहारा लोगों और सभी धर्मों के लोगों की सेवा के लिए बिताई। अब मन में सवाल ये उठता है कि ख्वाजा साहब भारत कब आए? 1192 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया, उसी समय ख्वाजा साहब भारत आए और अजमेर शरीफ में रहने लगे। यहीं पर उन्होंने सूफीज़्म का प्रचार किया और मानवता को सेवा धर्म का आधार बताया। दरगाह की स्थापना 1236 ईस्वी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का वफात हुआ। अनुयायियों और मुरीदों ने उनकी याद में इस दरगाह का निर्माण करवाया। बाद में दरगाह के बचे हुए काम को मुगल बादशाह हुमायूं ने पूरा किया, जिस कारण इसका क्रेडिट हुमायूं को जाता है। आज भी अजमेर शरीफ दरगाह को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। यहाँ हर साल सालाना उर्स का आयोजन किया जाता है, जिसमें दुनिया भर से लोग आते हैं और सभी लोग चादर चढ़ाते हैं। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सभी प्रधानमंत्री चादर चढ़ाते आए हैं और यहाँ पर बिना किसी भेदभाव के सभी धर्म जाति के लोग आते हैं। यहाँ पर कई प्रमुख रचनाएं हैं। दरगाह का मुख्य गेट, इसे निजामी गेट कहा जाता है और यहाँ पर शाहजहानी दरवाज़ा, इसे मुग़ल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था और एक आगंतुक हाल है। अजमेर शरीफ केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि यह भारत की गंगा जमुनी तहजीब का एक जीता जागता उदाहरण है, जो आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करता है। इसी पर किसी ने क्या खूब कहा है, जो मांगा गया वो मिल गया। अजमेर में ख्वाजा के दर पे कोई खाली नहीं जाता। अब हम जानते हैं कि क्या शिव मंदिर को तोड़कर दरगाह बनाई गई। तो इसका जवाब है सन 1911 में लिखी गई हरविलास शारदा द्वारा अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव किताब, जिसको आधार बनाकर लोअर कोर्ट में पिटीशन को फाइल किया जाता है। किताब को प्रकाशित हुए आज से 120 या 25 वर्ष हुए, लेकिन अजमेर का इतिहास 800 साल पुराना है और इसका कोई भी साक्ष्य नहीं है कि वहाँ पर एक शिव मंदिर था। ऐसे में हम किसी भी आदमी की किताब लिख देने से हम नहीं मान सकते कि वहाँ पर एक मंदिर था, क्योंकि ऐसे में अगर कोई लिख दे कि इस यहाँ पर मंदिर नहीं मस्जिद थी, तो क्या उसे मान लिया जाएगा? इसके पहले भी हमने बाबरी और फिर ज्ञानवापी जैसे मामले देख चुके हैं और हमारे सामने से संभल गुजर ही रहा है। ऐसे में हमारा सवाल प्रधानमंत्री जी से है कि क्या देश को इसी प्रकार जलता छोड़ देंगे? और हमारा मानना है कि ऐसी घटनाओं से और सांप्रदायिक दंगे भड़केंगे और इसी तरह दंगे होते रहेंगे। कुछ दिन पहले मोहन भागवत जी ने भी ऐसी घटनाओं को पूर्ण विराम लगाने की बात कही। हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था, जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए। हमने उस काम को पूरा किया। अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं है। प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? और जिन्होंने भी पिटीशन को फाइल किया है, उन्हें मोहन भागवत जी के इस बयान को सुनना चाहिए और अपने पिटीशन को वापस करना चाहिए। सन 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी कहता है कि किसी भी इबादतगाह को तब्दील नहीं किया जा सकता है, तो इसका कोई भी मतलब नहीं है कि वहाँ पर सर्वे की इजाज़त दी जाए। हमें भी आश्चर्य होता है कि कोर्ट इन्हें इजाज़त कैसे दे देता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।